आज इस बेटी ने ये दिखाया कि ये हमारे स्कूल की टॉप छात्रा रही है और डिस्ट्रिक्ट में भी इसका टॉप 10 में स्थान रहा है। जोरदार ताली। मैं इस सक्सेस का श्रेय अपने टीचर और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत की और टीचर ने भी उनको अच्छे से पढ़ाया। सबसे पहले हम सफलता के श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहेंगे, जिन्हें हमारी इतनी अच्छी मेहनत कराई और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा। तो हमारे पास लगातार 4 वर्ष से खो खो की टीम नेशनल स्तर पर सेकंड पोजीशन आ रही है, स्टेट पे फर्स्ट पोजीशन आ रही है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधा होती है, नहीं, सरकारी स्कूल में भी सारी सुविधाएं होती हैं और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं अपने अंकों का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। हमें कोई डाउट होता है तो हमारे डाउट को क्लियर करते हैं। हमारा विशेष ध्यान रहता है कि हम बच्चों का चौमुखी विकास करें। हमारे टीचर्स हमको इतना कुछ सिखाते हैं, उनसे जो हेल्प होती है वो हमारी करते हैं। आपने क्या सोचा है कि ज़िंदगी में क्या करना है? स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या फिर? अगर यहाँ बच्चे बढ़े तो हमारे को और स्ट्रीम भी मिल सकती है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है। मुझे इस गांव से और स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ रहते हुए। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुश हूँ मैं इन सब कैसे देखकर। सरकारी स्कूल का आज देखो रिजल्ट कितना बढ़िया आ रहा। पेरेंट्स जब इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी और हमारा सम्मान बढ़ता है। डिस्ट्रिक्ट में तो हमेशा खो खो की टीम फर्स्ट आती है और स्टेट में पार्टिसिपेट करती है वो, और 2 बच्चियां जो है ना हमारे नेशनल लेवल के भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 9 बच्चे मेरे एक स्कूल के स्टेट हरियाणा की टीम में सिलेक्ट हुए हैं। हमारे पास कंप्यूटर फैसिलिटी है, हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास सभी बच्चों के पास टैब। हम चाहते हैं कि 10th का भी इससे और अच्छा है, ताकि आपको हम बार बार बुलाएं कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, आप उनको भेजो, हम उनको तरासेंगे, हम उनको हीरा बनाएंगे। अब आपके माता पिता खुश हो गए? हाँ। अब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही निर्णय था उनका। हाँ। बहुत। और दीपिका का मैं बताना भूल गया, ये क्रिकेट की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। छक्के चौके इतने मारा करती, स्कूल में खेला करती। जब हमारे बीच पहुंचे हैं, हमारे स्कूल की तरफ से हम सभी बच्चे तालियों से जेपी सहरावत जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्राचार्य जी, अध्यापक साथी और +2 पास बच्चों के पेरेंट्स और जिन्होंने +2 पास की है 2024-25 के सेशन में आए हुए विद्यार्थियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सम्मान समारोह में आप सभी का इस स्कूल में, हमारे प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 दिन पहले हमारा 12वीं कक्षा का बोर्ड वार्षिक परिणाम आया है, जिसमें हमारी छात्राओं ने बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पूरे झज्जर ज़िले में हमारे स्कूल का, हमारे गांव का और पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, जिसके लिए हम स्कूल की तरफ से आप सभी को बधाइयाँ देते हैं। मैं आग्रह करूंगा मोहित जी से कि वो एक बार आएँ और वार्षिक परीक्षा परिणाम को विस्तृत आए हुए मेहमानों को जानकारी दें। मोहित जी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि परसों हमारे विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे विद्यालय के कुल 18 विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है, उनमें से सभी बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और 11 विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल की है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 75% से अधिक है और केवल 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 70% से अधिक है। कुल मिला के हमारे विद्यालय का बहुत अच्छा परिणाम रहा है और इस सभी के लिए हमारे विद्यार्थियों और स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मोहित जी ने बताया, हमारा वार्षिक परिणाम 100% रहा है और हम 5-6 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो
हमारा हर वर्ष ही 10वीं और 12वीं का परिणाम इसी प्रकार ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थान प्राप्त करता है। दीपिका हमारी जो बेटी है कालियावास से, एक बार बेटे खड़े होंगे। इन्होंने 500 अंक में से 472 अंक लेके स्कूल को टॉप किया है। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 100 मार्क्स में से 99, 98, 97 हर सब्जेक्ट में इस बेटी का ये स्कोर रहा है। और ये बेटी हमारे स्कूल में रेगुलर होने के साथ साथ अनुशासन ऑल ओवर दीपिका बेटी में क्वालिटी थी। इसकी मेहनत, इसके पेरेंट्स की मेहनत और स्टाफ सदस्यों द्वारा की गई मेहनत का परिणाम आज इस बेटी ने ये दिखाया कि ये हमारे स्कूल की टॉप छात्रा रही है और डिस्ट्रिक्ट में भी इसका टॉप 10 में स्थान रहा है। जोरदार ताली। मैं जेपी जी से आग्रह करूंगा कि बेटी का इंटरव्यू लेवे। खड़े होंगे बेटा। तो फिलहाल मैं बिरौड़ के सरकारी स्कूल में हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आपको एक बार जूम करके दिखाई भी देता हूँ। और पहले भी डीपी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, स्टाफ मेंबर से मुलाकात होती रहती है। तो यहाँ हर फील्ड्स में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में बड़ा ही लंबा रिकॉर्ड रहा है और बहुत पुराना स्टाफ भी कहूँ या नया स्टाफ भी कहूँ, कई सालों से यहाँ पर रिकॉर्ड कायम होते रहे हैं। और दीपिका ने अब की बार एकेडमिक्स ईयर्स में 12th में कितने बताए जी 472 मार्क्स लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दीपिका, क्या कहना चाहोगी? आपके स्टाफ मेंबर्स का प्रति कितना सहयोग रहा, आपके पेरेंट्स का क्या सहयोग रहा? मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ और मेरे रिज़ल्ट का आश्रय मेरे स्कूल स्टाफ को जाता है और मेरे पेरेंट्स को। इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाई की, मैंने घर पे जाके भी बहुत पढ़ाई की है, इसलिए मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। दीपिका, ये पूछना चाहेंगे कि देखिए अब 12th हो गया, 12th के बाद आप कॉलेज में जाएंगी, तो क्या सोचा आपने? हायर एजुकेशन करेंगे या फिर किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहेंगे? मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ क्योंकि एक अध्यापक ऐसा आदर्श निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनको शिक्षा प्राप्त करता है, तो मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ। टीचर नेशन बिल्डिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है एक टीचर। देखो कितने आपने भी अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया है, उनसे सीखा भी है। अब ये बात निकल कर आती है कि कई स्कोप हो जाते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगी क्योंकि आपके ग्रामीण प्रीवियस के भी कुछ मार्क्स उसमें ऐड होंगे, आपका इजीली एडमिशन भी मिल जाएगा। या फिर अपने एमडीयू या इस क्षेत्र के कॉलेज को चुनेंगी। जैसे आपने देख लिया, मैं देखा हूँ क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में रहकर भी इतना आयाम और इतना बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रही हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी तरफ से भी सेल्फ स्टडी करके भी और अपने प्रीवियस के कॉलेज में भी पढ़ोगे तो उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। कुछ सोचा आपने कहाँ पर एडमिशन लेंगे? अभी अपने क्षेत्र में ही एडमिशन लेने का सोचा है मैंने जी। बहुत बढ़िया बात है दीपिका ने। और टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे दीपिका को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके गुरुजनों को भी, आपके माता पिता को भी, आपके ग्रामीण परिवेश के सभी जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहा, हमारी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दिल। हमारे स्कूल के दूसरे स्थान पर रहने वाली छात्रा कीर्ति शर्मा जी, कृष्ण पहलवान जी की बेटी, ये पिछले साल भी इन्होंने स्थान प्राप्त किया था। 450 अंक लेकर इन्होंने हमारे स्कूल को सेकंड पोजीशन दी है। कीर्ति शर्मा जी। तो कीर्ति शर्मा मेरे साथ है बेटा। 450 बताया ना सर आपने? 450 मार्क्स के साथ सेकंड पोजीशन आपने ली है। इस सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इस सक्सेस का श्रेय अपने टीचर और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे स्कूल टाइम में जब आप पढ़ते थे तो कुछ डाउट होते थे, तो उसमें पूछने में कभी आपको ये हुआ कि हिचकिचाहट हुई, हेजिटेशन हुआ? नहीं हुआ। आपका स्कूल का स्टाफ कैसा है? बहुत ही अच्छा है। तो आप क्या कामना है भविष्य में, क्या करना चाहेंगे आप? मैं नर्स का कोर्स करना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहेंगे? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति का। और कीर्ति ये डॉक्टरी लाइन में जाना चाहेगी। हमारा साधुवाद कीर्ति है के साथ, उनके पेरेंट्स को भी, गुरुजनों को भी। हमारे स्कूल की तृतीय पोजीशन ज्योति ऑलराउंडर हमारे स्कूल की छात्रा रही है, कल्चर प्रोग्राम में, स्पोर्ट्स में। और दीपिका का मैं बताना भूल गया, ये क्रिकेट की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। छक्के चौके इतने मारा करती, स्कूल में खेला करती, जब समझ में नहीं आया करता। ज्योति थर्ड पोजीशन 446 अंक लेकर के।
440 500 में से ज्योति ने पाए हैं। और मैंने तो देखा भी था कल्चरल प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, मैं आया था उस समय पर भी। ज्योति आपने कितने बताया सर? 446 नंबर किए हैं। इस सफलता का श्रेय आपके परिवारजनों गुरुजनों को किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहेंगे, जिन्हें हमारी इतनी अच्छी मेहनत कराई और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट रहा। और उसके बाद हम हमारे परिवार वालों को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी अच्छी पढ़ाई हो पाई और हम आज इतने अंक। सुन रहा था प्राचार्य साहब ने बताया कि स्थिति भी परिवार की थोड़ी विषम है, तो आपको लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है कि इतना आपने स्कोर भी कर लिया, 3rd पोजीशन भी लेकर? ये हमारे स्कोर देख रहा था, आप मैथ था ना आपके पास, मैथ में अगर सर थोड़ा वो ना होता है तो और भी कहना चाहूँगा दीपिका से भी अच्छे और सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। तो आज तक ये टॉप रही है। अच्छा जी, पहली बार हुआ कि इन्होंने टॉप पोजीशन मिस कर दिया। कभी कभी कहना ना कि किस्मत भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। इनके 71 है इंग्लिश के अंदर, अगर इनके भी अगर अबव होते 90 तक जाते तो ये भी और ऊपर। अच्छा, पूरे चांस थे डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के। फिर भी हमें पता है, आपके कैलिबर का पता है, हमारा पूरा का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में आप? सर मैं कोचिंग लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सोचा है आपने कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर क्या बनना चाहेंगी? कुछ तो सोचा होगा सर, पुलिस की नौकरी। हाँ, वही डिसाइड करोगे ना। तो अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और हमारा जितना हो सकेगा सहयोग हम आप करने की कोशिश करेंगे सर। और बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद आपको। अभी हमारे स्कूल की छात्रा सभी 70% से ऊपर मार्क्स हैं। देखो, फर्स्ट डिवीज़न सभी की है। 18 में से 11 मेरिट हैं, 3 रूरल मेरिट हैं और 4 70% से ऊपर। तो मैं रितु, अंतिम, इनको भी एक बार मैं बुलाऊंगा, खड़े होंगे, ये भी अपनी राय जेपी सर को देंगे। रितु कालियावास से, ये भी लड़की ऑलराउंडर है। रितु है मेरे साथ, कालियावास गांव से है। बेटा, जब आप पढ़ते थे तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आपको आती थी? आप देखते होंगे आपके आसपास के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो और आपको लग रहा है कभी तो फील हुआ होगा कि ये फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। तो आप में कैसे कॉन्फिडेंस है अपने आप में कि इन तमाम चीज़ों को दूर करके आप पढ़ाई पे ध्यान दे पाए? ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है सर, क्योंकि हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी प्रकार की सुविधा मिलती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधा होती है, नहीं, सरकारी स्कूल में भी सारी सुविधाएं होती हैं और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है। तो 2 लाइन में इतना सटीक और सरल जवाब दे दिया, परफेक्ट जवाब दे दिया। तालियां बजाते हैं एक बार विद्या के लिए कि मन में कोई गिला शिकवा नहीं है कि जो काम सरकारी में ना हो सके। और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। इस स्कूल का तो पुराना, यहाँ तो आसपास कोई स्कूल नहीं था डीपी साहब, उस समय पर ये स्कूल सेटअप है। और मेरे ख्याल से उस समय पर 86 गांव वालों के सहयोग से ही बना था उस समय पर। बच्चे यहाँ होते थे, लेकिन ये जगह +2 के स्कूल हो गए तो उससे थोड़े बच्चे कम हो गए। फिर भी हमारे पास बहुत अच्छी संख्या है। काफ़ी अच्छी संख्या अब भी है। और हाँ जी, हाँ, मेरी सिस्टर भी यहीं पढ़ी है। मेरी 2 सिस्टर है, दोनों की दोनों इसी स्कूल में पढ़ी है। और मैम भी उसी समय पर थी। रजबाला मैडम तो रिटायर हो गई थी अभी, है ना। तो आपने बता रही थी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो ये भी हमारे स्कूल की ऑलराउंडर छात्रा है। तो अंतिम बेटा, अब जो एकेडमिक परफॉर्मेंस में आ गई, 12th में आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए हैं, अपना श्रेय किसे देना चाहेंगे और क्या बनना चाहेंगे लाइफ में? मैं अपने अंकों का श्रेय अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है। हमें कोई डाउट होता है तो हमारे डाउट को क्लियर करते हैं और जब भी हम पूछते हैं अपने सवालों का जवाब, उनको उत्तर आसानी से दे पाते हैं। तो मैंने तो शायद देखा कल्चरल प्रोग्राम में भी शायद आपने पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्रिकेट की बहुत ऑलराउंडर प्लेयर है। और हमारी टीम हैंडबॉल की तो 3 साल से नेशनल लेवल पे खेल के आती है, खो खो की खेल के आती है। अच्छा, सब मैं देख रहा था, यहाँ तो स्पोर्ट्स ग्राउंड भरा रहता है शाम को भी। तो पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और मेहनत करवा रहे हैं, तो ये कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में जो खेल के जो टीचर हैं डीपी सर, वे भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और गेम खिलाते हैं ताकि हम अपने भविष्य में आगे बढ़कर कुछ कर सकें। बेटा, क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में? आप अपने कुछ एम बनाया है कि वो अचीव करेंगे? मैं अपने ज़िंदगी में टीचर बनना चाहती हूँ ताकि सब इस गांव के और अन्य गांव के बच्चे शिक्षक बने और शिक्षित देश बने हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, आपकी शुभकामनाएं हमारे आप सबके साथ हैं। अभी मैं जेपी सर से आग्रह करूँगा कि हमारे प्राचार्य जी और हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। प्राचार्य जी 4 वर्ष से लगातार यहाँ
स्कूल का नक्शा ही बदल दिया और हमारे स्टाफ का पूरा सहयोग है उनके साथ। प्राचार्य साहब बलजीत सर मेरे साथ हैं और बलजीत साहब का मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था। जब भी प्रोग्राम होते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को भेजो, हम गार्जियन की तरह अपने बच्चों की तरह उनका यहाँ पर देखभाल करेंगे, पढ़ाई भी कराएंगे और आपको नतीजे भी ला कर देंगे। तो वही जो बात प्राचार्य साहब ने बोली थी वो सटीक सिद्ध भी हुई है, परफॉर्मेंस आपके सबके सामने है। इस नतीजों के ऊपर बलजीत साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने सभी स्टाफ मेंबर्स का, अपने बच्चों का बहुत बहुत जो ना उनको शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत की और टीचर ने भी उनको अच्छे से पढ़ाया और उनकी मेहनत भी सफल रही। इसी प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है बिल्कुल 100% रहा, जिसमें से 11 मेरिट 80% से अबूव और 75% से 3 बच्चे जो ग्रामीण के क्षेत्र में आती हैं और 4 बच्चे जो कि 70% से अबव रहे और कुल मिला के 18 में से 18 बच्चों ने अपना बढ़िया परफॉर्मेंस दी और उसी के आधार के ऊपर हमारा जो स्कूल का नाम और पेरेंट्स का नाम, सभी टीचर्स का नाम उन्होंने रोशन किया और इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मेरे स्टाफ मेंबर को शुभकामनाएं, जो भी एसएमसी मेंबर्स आए हुए हैं, प्रधान सरपंच की तरफ से भी जो भी नुमाइंदे आए हैं, सभी का जो ना स्वागत और सभी को बधाई है। तो नया एकेडमिक ईयर शुरू हो गया है, आसपास के ग्रामीण के अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस बारे में बार बार मैं जब भी एसएमसी की मीटिंग होती है, जब भी पेरेंट्स पीटीएम होती है, तो उसमें भी मैं सभी को यही आग्रह करता हूं कि भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर जो है ना एडमिशन दिलाएं, प्रवेश दिलाएं और ताकि अगर हमारे स्कूल की जो स्ट्रेंथ और बढ़े तो सरकार की तरफ से ये रेशलाइजेशन होती है या और जो भी स्कीम बनी हुई है उसका हमारे को फ़ायदा मिले। अगर यहाँ बच्चे बढ़ें तो हमारे को और स्ट्रीम भी मिल सकती हैं, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, वो भी स्ट्रीम आ सकती हैं। अब फ़िलहाल जो है ना ये हमारे पास आर्ट्स फैकल्टी है यहाँ पे स्कूल के अंदर और जो भी अगर इसकी फैकल्टी और बढ़ेंगी तो टीचर भी बढ़ेंगे यहाँ पे और बच्चों को सभी प्रकार का मौका मिलेगा। जो साइंस पढ़ना चाहता है साइंस का ही मौका मिलेगा, कॉमर्स पढ़ना चाहता है कॉमर्स का ही मिलेगा, आर्ट्स फ़िलहाल यहाँ पे है ही और सभी बच्चे हमारे ये माने कि भी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं 2022-23 में आया था सितंबर के अंदर, तो जो भी रिज़ल्ट आया यहाँ मेरिट तो आती ही रही है। उस टाइम पे भी जब एग्ज़ाम हुए थे तो बच्चों की मेरिट हुई थी, लेकिन मैं पिछले साल के अनुसार बता देता हूँ कि हमारे जो 12th के बच्चे थे 35 बच्चे थे, उनमें से 14 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी और 10वीं में भी 8 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। और फिलहाल करंट ईयर के अंदर जो रिज़ल्ट आया है हमारा 10+2 का, तो उन बच्चों ने ये माने कि भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके 11 मेरिट आई हैं हमारी, 3 75% से ऊपर हैं और 4 जो ना ये कहीं 70% से ऊपर है, जो कि सभी की फर्स्ट डिवीज़न है। तो आसपास से जो लड़कियां आनी चाहती हैं सर, तो वो सोचेंगे कि कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अगर मिल जाए तो अगर पॉसिबल हो सके, वो जैसे निमली काली आवास खां चली जाती हैं। हमारे को वैसे सरकार ने जो ना ट्रांसपोर्ट सुविधा दी हुई है और लेकिन बच्चों की जो स्ट्रेंथ जो हमारी लिमिटेशन दी है मतलब विभाग की तरफ से कि भी इतने बच्चे हों तो उनकी तरफ जो ना बस भी लगाई जाती है या कोई और कमर्शियल व्हीकल भी लगाया जाता है बच्चों के लाने ले जाने के लिए, लेकिन स्ट्रेंथ कम होने के कारण हमारे पास ये थोड़ा और डिस्टेंस, जो बच्चे हमारे काली आवास से आते हैं, माली आवास से आते हैं, तो थोड़ी वो डिस्टेंस की जो लिमिट है ना वो उन्होंने बढ़ा दी। हम जो उन बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही। तो मैं देख रहा था सर यहाँ पर एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन बच्चों का रहता है और स्कूल टाइम के बाद यहाँ तो प्रैक्टिस करते यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि भी इस गांव के अंदर बिरौड के अंदर बहुत ही मैं कहना बहुत ही ये सम्मान का विषय है कि भी गांव बिरौड एक बहुत अच्छा गांव है, बड़ा ही यहाँ पे टैलेंट है बच्चों के अंदर और शिक्षा में भी। और यहाँ पे हमारी खो खो की टीम यानी ये हमारी नर्सरी है खो खो की, यहाँ पे कोच जोना शाम को प्रैक्टिस करवाते हैं और भी हैंडबॉल की भी कराते हैं और भी हैं। सभी बच्चे ये माने कि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में तो हमेशा खो खो की टीम फर्स्ट आती ही है और स्टेट में पार्टिसिपेट करती है वो, और 2 बच्चियाँ जो है ना हमारे नेशनल लेवल के भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और स्टेट लेवल पे उन्होंने अपनी पोजीशन प्राप्त की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत सर ने एवरीथिंग ही हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन। और एकेडमिक स्कोर मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स का स्कोर भी समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। डीपी सर एक साइलेंट हेल्पर की तरह काम करते रहते हैं और स्टेज के ऊपर खड़े हैं। डीपी सर क्या कहना चाहोगे? आज तो डेफिनेटली आपको शांति भी मिल रही होगी मन को और खुशी भी हो रही होगी। हाँ जी, हमें आज जो वार्षिक परिणाम आया है हमारा +2 कक्षा का, तो एक तो बहुत खुशी हुई है
और सभी बच्चे इतनी मिठाई लेके आए हुए हैं, शायद आज हमने पूरे बस अड्डे पे बांटनी पड़े। सभी 2-2 4-4 किलो पेड़े और लड्डू लेके आए हैं, तो बहुत खुशी होती है। इनके पेरेंट्स जागरूक हैं काफ़ी, क्योंकि इन्होंने पूरा टाइम दिया है पेरेंट्स ने। और प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि परिवहन सेवा हम इस साल कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट से परमिशन लेके। खाचरौली से जैसे बच्चे पहले आते थे, नीमली से आते थे, लेकिन वहाँ पे +2 का होने के कारण हमारे पास अभी मालियावास और कालियावास के लड़कियाँ आती हैं, तो उनके लिए हम अभी डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ये फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। रही बात स्पोर्ट्स की, तो हमारे पास लगातार 4 वर्ष से खो खो की टीम नेशनल स्तर पर 2nd पोजीशन आ रही है, स्टेट पे 1st पोजीशन आ रही है। और ये हमारे स्कूल का रिकॉर्ड रहा है कि 12 बच्चों का सिलेक्शन होता है खो खो में। जब भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 बच्चे मेरे एक स्कूल के स्टेट हरियाणा की टीम में सेलेक्ट हुए हैं, जिसके लिए मैं सभी स्टाफ का, लेडीज स्टाफ का, विशेषकर राजबाला मैडम जो रिटायर हो गई हैं उन्होंने इतनी मदद की है बच्चों के लिए कि बाहर हांसी, नरवाना, जींद जहाँ भी जाना पड़े लड़कियों के साथ, वो हर समय 2-2 3-3 दिन परेशान होकर वहाँ बच्चों के साथ रही है और इन बच्चों को इस अचीवमेंट तक पहुँचाने में उनका योगदान रहा है। मैं बताना चाहूँगा हमारे स्कूल की, हमारे पास कंप्यूटर फैसिलिटी है, हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड हैं, हमारे पास सभी बच्चों के पास टैब अवेल कराए गए थे। उनका भी हम बार बार बच्चों का ऑनलाइन सिलेबस कराते हैं। जैसे अभी जून की छुट्टियां होंगी तो हम बच्चों को ऑनलाइन कार्य देंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें, उनका रूटीन ना टूटे। और हमारे स्कूल में सभी लड़कियां सामान्य परिवार की लड़कियां हैं जो अच्छा अचीवमेंट दे रही हैं और सभी पोजीशन लाके, कोई किसी कल्चरल एक्टिविटी में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई पढ़ाई में, हर बच्चे में क्वालिटी है। मैं सभी बच्चों को यहाँ इस क्वालिटी के लिए सभी का, मैं उनके पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा कि वो हमारे गांव की लड़कियाँ सभी क्षेत्र में IAS, IPS, HCS टीचिंग लाइन में जाएं और अपने गांव और पेरेंट्स का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी साहब ने बहुत ही शालीनता से सारी बातों को समक्ष रखा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एकेडमिक स्कोर बहुत ही शानदार रहा है और बड़ी खुशी का पल है, चारों तरफ से बधाइयाँ भी आ रही हैं। हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो इन बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जाके वो और स्कूल का नाम रोशन करें। तो मैं देख रहा था यहाँ तो हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, चाहे कहते हैं ना चहुमुखी विकास स्टूडेंट्स का, हर क्षेत्र में फोकस किया जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं? हमारा विशेष ध्यान रहता है कि हम बच्चों का चहुमुखी विकास करें, उसमें से उसका सामाजिक हो, घर का हो, कहीं का भी हो, उससे बच्चे की जो चहुमुखी विकास है उसके द्वारा वो आगे चल करके हमारे स्कूल को, हमारे परिवार को कामयाब करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर एकेडमिक स्कोर के ऊपर? इस रिजल्ट्स जो अब की बार आया है इसमें 100% स्कोर किया आपने, काफ़ी मेरिट किया। अभी 2 दिन पहले जो +2 क्लास का रिजल्ट आया है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। इसके लिए सभी अध्यापकों ने और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। इसके लिए सभी बच्चों को और स्टाफ मेंबर्स को बधाई हो। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगी? अब तो हमारी भी गुरुजन लगा लो और हमारी सिस्टर्स की भी काफ़ी लंबे समय से इस स्कूल में आपने, मैं कहूँगा कि बहुत पेरेंट्स की तरह भी आपने केयर की है। बताती थी मेरी सिस्टर भी, और छात्राएं हैं वो भी बताती थी। कैसे अब मन में ये आता है कि भाई बच्चों, अपने खुद के बच्चों की तरह देखभाल करना? मुझे इस गांव से और स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ रहते हुए, स्कूल में आते हुए। और मैं ये कहूँगी कि देने वाला सब कुछ देता है, लेकिन उसके लिए लेने वाला भी चाहिए ना। तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसको, जो हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से करते हैं। टीचर देता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी पात्र में कुछ डालेंगे तो वो पात्र भी तो लेने वाला चाहिए। अगर पात्र छोटा होगा तो वो क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो हमारे बच्चे जितना हम सिखाते हैं वो सीखते हैं। इस वजह से इनका जो है प्रदर्शन बहुत शानदार रहा और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं इनको बधाई देती हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्या कहना चाहेंगी? मैं तो देख रहा था नतीजे आसपास प्राइवेट स्कूल्स जो दावा करते हैं ना और चारों तरफ पोस्टर लगा देते हैं, वो अब की बार सरकारी स्कूल की, आपके स्कूल की छात्राओं ने कर दिखाया। ये कैसे संभव हो पाया? मैं ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चियाँ सारे इतने सारी एक्टिविटी में भाग लेते हुए भी इतनी पढ़ाई कर गई है। और मैं बल्कि ये सोच रही थी कि इतनी एक्टिविटी करती हैं तो डिस्टर्ब होती होगी इनकी पढ़ाई, बट ये इतनी कर गई तो मैं सच में ही शौक हूँ।
बाकी इसलिए क्योंकि इनकी कैपेसिटी अच्छी थी और मैं इनको बधाई देती हूँ इनके रिजल्ट के लिए। और आगे हमारा टेंथ का भी आने वाला है रिजल्ट, उसके लिए एडवांस में बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैम 12th की बधाई आज मिल गई है और मैम तो कह रही हैं जल्दी आना होगा, फिर 10th का रिजल्ट भी आने वाला है। हाँ जी सर, 10th का वैसे तो आज आने वाला था, लेकिन आज तक अभी तक कोई उसका शोर शराबा हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि 10th का भी इससे और अच्छा आए ताकि आपको हम बार बार बुलाएं। तो आपका बच्चा जैसे दीपिका कीर्ति ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, परिवार की परिस्थितियाँ भी विषम ही हैं, तो इनके भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इनके लिए बस मेरा यही संदेश है कि बेटा जिस भी फील्ड में जाओ बिल्कुल अपना दिल लगा के काम करना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और एक पेरेंट्स से और मेरा आग्रह है जी कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, आप उनको भेजो, हम उनको तरासेंगे, हम उनको हीरा बनाएंगे। धन्यवाद जी। तो सभी स्टाफ मेंबर्स की बातचीत हमने सुनी है और सबके विचार जानने की कोशिश की है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? एकेडमिक स्कोर्स भी, स्पोर्ट्स स्कोर भी, कल्चरल्स भी, और मैं तो देखता हूँ लड़कियों में कॉन्फिडेंस है। ये नहीं, कई लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अगर परफॉर्मेंस करने के बाद भी शर्माती रहती हैं, गर्दन नहीं उठती हैं। बिल्कुल सामने आंखों में आंखें डाल करके बात करना, ये क्या होता है ना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जिस टाइप से बदलाव हो रहा है उसी तरीके से ताल कदम करते हैं ज़माने के साथ। ओनली 12th क्लास की लड़कियों को कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है। एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो जीता वही सिकंदर होता है। तो आज उस स्टेज पे हम पहुँचे हुए हैं, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। देखिए, साल के शुरू से हम एक टारगेट बना के चलते हैं कि बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट्स उनकी इनकलकेट करें, अपना एक ऐसी दिनचर्या वो बनाएं कि पूरे जीवन में उनको कामयाबी मिले। कामयाबी के लिए एकेडमिक्स का भी मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका बेस है जो आप याद करोगे और ये काम आएगा थ्रू आउट द लाइफ। कॉलेज में आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे, यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कम से कम मैट्रिक लेवल तक, और सम ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आके। और एकेडमिक्स के अतिरिक्त खासकर मेरी तो इच्छा रहती है यार, जैसे मैं वॉलीबॉल नहीं खेल पाता, बट मैं हर गेम में आपके साथ खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। लेडी नहीं हूँ, आपके साथ नहीं जा सकता, वो एक बाउंडेशन हमारे ऊपर रहती है। अदरवाइज़ आपको स्पोर्ट्स में भी और योगदान देते, ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स यहाँ पे होते। नर्सरी केवल एक या दो नहीं, सब जितने भी गेम्स हैं सब लगाते हैं हम। तो जहाँ तक कल्चरल की बात है, काफ़ी कोशिश की है हमने हर लेवल पे आपके साथ जाएं, आपको मार्गदर्शन दें, और जो भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकती है वो दें। आपके पेरेंट्स ने सहयोग दिया, टीचर्स ने मेहनत की कि हम एक वो दिन देखें जब हम कह सकें कि हमने एक चीज़ अचीव की है, और उस उपलब्धि पर इस पूरे विद्यालय को गर्व है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। सुविचार सर ने रखे हैं और सबके विचार हमने सुने। और पुनः राजबाला मैडम तो रिटायर हो गई, लेकिन उनका योगदान हम भूल नहीं पाएंगे। मैं तो देखता था जी, वो केयर करती, बड़ी लड़कियों की केयर करती थी जी, और लड़कियों के साथ उसका हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा। कहीं बाहर गई है वो जी तो उनके साथ गई है। ऑफिस में यहाँ भी कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी, उनको भी जो ना तैयारी भी कराती थी, और भी मैडम साथ होती थी, लेकिन वो लेके भी जाती थी ब्लॉक लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। और अब की बार जब भी पहले भी गई है स्टेट लेवल के ऊपर, बच्चियों को लेके गई है। यहाँ पे खो खो की जो हमारी टीम थी स्टेट लेवल पे गई थी, तो उनको भी लेके गई है। हमारे बच्चियों में जो ना टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो ये बड़ी खुश होती हैं, इनको अगर ये एक्टिविटी कराई जाए ना तो ये बड़ी खुश होती हैं, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा अपना काम करती है। और इसी की बदौलत इन्होंने यहाँ पे जो ना पोजीशन प्राप्त की है, इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं।
ज्योति को स्पेशल कहना चाहिए। ज्योति क्या, सभी तीनों के तीनों जो ना, ये हर जो भी एक्टिविटी स्कूल की होती है किसी भी लेवल के अंदर, उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन भी अच्छा किया है और जो ना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया और पार्टिसिपेट, उनको काफ़ी इनाम भी मिलते रहे हैं ब्लॉक लेवल के ऊपर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। और भी बच्चियाँ जो चली गई, काफ़ी जो उनके अंदर अपना टैलेंट था। एक बच्ची थी बहुत अच्छी रागनी गाती थी, वो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ना प्राइज़ भी मिला था। और सभी बच्चियों को जब भी कोई, मैं सब ये मानूँ कि भी सभी स्टाफ मेंबर मेरे बहुत ही मेहनती हैं, इन्होंने हमेशा मेहनत करवाई और इसी की बदौलत जो है बच्चे आगे बढ़ पाए। और जो भी सुविधाएं हुई, जो भी ज़रूरत हुई, हमने सब ने मिल के स्कूल में वो सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की है। आगे भी हम बच्चों को और भी कोई कमी रहेगी होगी उसको पूरा करेंगे, ताकि बच्चे उन सभी सुविधाओं के साथ और आगे बढ़े और उनका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देखिए, सभी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए अब शील्ड भी लाई गई है और अब डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। और सभी जितनी भी 12th की पास आउट और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भविष्य में अच्छा नागरिक बनकर एक आयाम हासिल करके और हमारा नाम भी रोशन करें, गुरुजनों का भी और क्षेत्र का भी। हमारी आशाएं आपसे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और वो भविष्य हम आप में देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, इसकी हम आपसे आकांक्षाएं भी करते हैं, आशा भी लगा रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा भी करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी क्लास की 12वीं की अभी जो हुई है 11वीं से, वो कुछ कहना चाहेंगे आगे के लिए? क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम प्रियांशी है। प्रियांशी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और हम भी इनकी तरह अच्छे मार्क्स लेके हमारे स्कूल का नाम रोशन करना चाहेंगे। हमारे टीचर्स हमको इतना कुछ सिखाते हैं, उनसे जो हेल्प होती है वो हमारी करते हैं। और इन्होंने हमारे भी डाउट्स क्लियर किए हैं, हमें प्ले बेल भी देते हैं, इसलिए हम भी और कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम अब आशाएं कर लें कि दीपिका का रिकॉर्ड जो बनाया है वो तोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी तोड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी जी, हमारे स्कूल की छात्रा निशा 3 साल से नेशनल स्तर पे खो खो टीम में पार्टिसिपेट करती है। बड़ी देखने वाले अचंभित रह जाते हैं कि इतना अच्छा खेल इस लड़की ने कहाँ से सीखा। निशा का कवरेज हमने पहले भी किया है, इस स्कूल में भी किया है और मंथली जो गेम्स होते हैं उनमें भी किया है। तो मेरा पढ़ाई भी साथ में और गेम्स भी, और सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं, कितने चीज़ें को टाइम कैसे दे पाते हैं आप? खुश हो आप प्रदर्शन हुआ है बच्चियों का यहाँ पर? यस सर। आपके स्टाफ मेंबर्स कैसे हैं सारे के सारे? बहुत अच्छे हैं सभी। आपने क्या सोचा है कि ज़िंदगी में क्या करना है? स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या फिर कोई एकेडमिक्स में अच्छे नंबर ला के कुछ नौकरी करनी है? कुछ तो सोचा होगा आपने कि स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? खो खो। खो खो, रनिंग भी अच्छी करते हैं आप तो? यस सर। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद है, आप लगे रहे, मेहनत करते रहो, नतीजे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके। पेरेंट्स भी, ये अंतिम की मम्मी है जी, ये भी बोरा सलाह देती है और ज्योति की मामी। नमस्कार जी आपको। आपने बच्चों का इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप खुश हैं इनके प्रदर्शन के ऊपर जो परफॉर्मेंस है? और सारे स्टाफ मेंबर्स आप देखो सब के सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुश हूँ मैं इन सब कैसे देख कर। आप क्या कहना चाहेंगी जी? देखो कितना डिसिप्लिन से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और कितना अच्छा परफॉर्मेंस भी हो रहा है। आपने देखा भी, पढ़ाई भी, खेल कूद में भी, हर जगह। देखो जी, इतनी पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं जो ज़्यादा कुछ बोल सकूं, लेकिन इतनी कह रही हूँ कि भाई इस स्टाफ ने, जैसे प्राइवेट स्कूलों को बच्चों ने लाले भेज रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, लेकिन सारी सरकारी स्कूल का आज देखो रिजल्ट कितना बढ़िया आ रहा है। और पूरे स्टाफ ने धन्यवाद देना चाहूँ इसके लिए, जो आज हमारे लड़की ने इतना बढ़िया नंबर लिए हैं और आज हमारा नाम रोशन करा। बहुत बहुत मैम, आप क्या कहना चाहेंगी परफॉर्मेंस के ऊपर? मैं तो सुना था कि देखिए 90+ जिसके स्कोर होंगे उनको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलेगा। जो बहुत बहुत बधाई सर बच्चों को, बहुत इनकी मेहनत थी, हमारी भी थी, और पेरेंट्स जब इतनी तारीफ कर रहे हैं हमारी, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी और हमारा सम्मान बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पारितोषिक वितरण शुरू होगा। एक ये भी था कि बलजीत सर की जो 90+ आएंगे उनको शायद कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है सरकार की तरफ से। हाँ, स्कॉलरशिप है उनकी, अलग से अलग अलग स्कीम बनाई गई है, अलग अलग जो ना छात्रवृत्ति सरकार की तरफ से दी जाती है और उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। और
विशेष रूप से स्कूल से भी हम उनको जो ना बहुत अच्छा जो ना उनको इनाम दे के उनका मान सम्मान करेंगे। तो हमेशा स्कूल जो बच्चियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल जो ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। बच्चियाँ जो ये गई थी खो खो की टीम के लिए, जब ये वहाँ से पोजीशन लेकर आई तो स्कूल ने उसका काफ़ी हर लिहाज से उसका मान सम्मान किया था। कुछ फ़ोटो वगैरह भी डीपी साहब के पास होंगे, शायद वो उसमें आपको मुहैया करा देंगे ताकि आप उसको भी उसके अंदर जोड़ सकें। बहुत सार्थक चर्चा की है और जो सवाल अभिभावकों के मन में होते हैं वो हमने सारे बच्चियों से भी और स्टूडेंट से भी सबसे बात करके सामने निकालने की कोशिश की है, ताकि अपना हरियाणी भाषा में क्या नहीं पेटा भर जाए पेरेंट्स का भी, जिसको तेरा ढाड़ा कि भाई कितनी ज़्यादा केयर उनकी अपने बच्चों की तरह केयर की जा रही है। और सारे अभिभावकगण आए उनसे ही बातचीत कराई, स्टाफ मेंबर से भी कराई है और अभी पारितोषिक वितरण होगा, उन तमाम चीज़ों को हम दिखाएंगे। मैं आमंत्रित करूँगा दीपिका कालियावास जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सभी स्टाफ सदस्य आ जाएंगे जी, एक बार सभी पेरेंट्स भी आ जाएंगे आगे। आ जा भाई। फर्स्ट पोजीशन दीपिका की है, 472 आउट ऑफ 500 उन्होंने स्कोर की है, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है सभी स्टाफ मेंबर्स के द्वारा। कीर्ति की सेकंड पोजीशन है, तो कीर्ति को भी सम्मानित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तीसरा स्थान हमारी ज्योति बेटी, पोजीशन के अलावा जितनी भी लड़कियां हैं 12th में पास आउट हुई सबको सम्मानित किया जा रहा है। अपने हाथ से सभी का मीठा मुँह कराए और सभी बेटियों ने मिठाई की डिब्बी दी है, वो भी ले लो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे हैं और आगे भी बढ़ो और अच्छे नंबर लाओ। तो ये लड़की कह रही थी कि मैं जो ना दूसरे स्कूल के अंदर जो एडमिशन लूँगी, यहाँ नहीं लूँगी। अच्छा जी। तो हमारे स्टाफ ने भी जो टीचर जिन्होंने पढ़ाते थे और मैंने भी उनको ऑफिस में उसके पेरेंट्स को भी बुलाया था और हमने ये उनको वादा किया था, भाई जो प्राइवेट स्कूल से अगर ऊपर नंबर नहीं आए ना, ये बच्ची के 90 से अबव नंबर नहीं आएंगे तो हम मानते हैं कि भी हमारी कमज़ोरी रहेगी, लेकिन एडमिशन कराओ। और इन बच्ची के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं और उसी हिसाब से जो हमने वादा किया था उससे ऊपर ही नंबर इन्होंने लिए हैं। तो हम और भी सभी पेरेंट्स से गांव में भी जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ होता है उसमें हम सभी से यही प्रार्थना भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि भी बच्चियों को जो ना स्कूल में एडमिशन कराओ। उनको यहाँ पे जो ये मानो कि इतना अच्छा करियर रहेगा उनका कि एक कोचिंग की तरह यहाँ पढ़ाई होती है। ये मानो कि भी स्ट्रेंथ कम होने के कारण उन सभी बच्चों पर अच्छी तरह से फोकस किया जाता है और सभी बच्चे अपना पूर्ण रूप से वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। ये बेटी थी, इनको काफ़ी मेहनत के बाद हमने इसको मनाया था। और जो ना ये बेटा क्या कहना चाहोगे? आप तो स्कूल छोड़ने के लिए थे, आपके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, क्या कहना चाहोगे? उस वो समय था और आज का समय याद कर लीजिए, जो सर ने वादा किया था वो पूरा हुआ ना? यस सर। और कैसा लगा अभी आपकी परफॉर्मेंस जो आई है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सर ने जितना करवाया और मेरी पोजीशन आई उसे बहुत अच्छा लगा। अब आपके माता पिता खुश हो गए? हाँ। अब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही निर्णय था उनका। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। सभी स्टाफ मेंबर्स को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।